नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। आज के शो की शुरुआत हम एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी अभी आ रही है जब हम अपने शो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। खबर यह है कि जिस हमले में 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर की जान गई थी, इस हमले में ईरान के विदेश मंत्री की भी जान जा सकती थी। हमले के दौरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची बाल बाल बचे थे। अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में बताया कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर हवाई हमला किया था, तब वो खमेनी के ऑफिस में उनसे मिलने पहुंचे थे। अरागची जिनेवा से लौटे ही थे और खमेनी को जिनेवा में हुई बातचीत की ब्रीफिंग के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो खमेनी के ऑफिस की तरफ बढ़े, वैसे ही आसमान से बम बरसने लगे। अरागची ने बताया कि इस हमले में वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर मलबे से बाहर निकले। अरागची ने बताया कि जब वो मलबे से बाहर आ रहे थे तो यही सोच रहे थे कि पता नहीं सुप्रीम लीडर खमेनी का क्या हुआ होगा, कहीं उनको टारगेट तो नहीं किया गया। लेकिन ये हमला तो ईरान की रिजीम चेंज के लिए हुआ था। इस हमले में ईरान की सारी टॉप लीडरशिप मारी गई थी, लेकिन अब्बास अरागची इस हमले में बाल बाल बच गए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब आज के इनसाइट एनालिसिस पर आते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच का समझौता अब दोनों देशों के हाथ से निकलकर इजराइल और लेबनान के हाथों में आकर अटक गया है। और ये कैसे, हम आगे आपको अपनी एनालिसिस में बताएंगे। इजराइल और लेबनान का मामला कितना पेचीदा है, ये भी आपको समझाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहने के बाद कैसे उन्हें अपना ग्रेट पार्टनर बता दिया है। ईरान युद्ध पर अमेरिका की संसद में जो बहस चल रही थी, उसमें ट्रंप को कैसे झटका लगा है, ये भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ईरान और अमेरिका में अभी क्या चल रहा है। तो खबर ये है कि एक दूसरे पर हमले के बाद फिर से बातचीत को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ट्रंप ने यह कहा है कि बातचीत दोबारा अच्छी चल रही है, जबकि ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में समझौते पर कोई खास पहल नहीं हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का मामला अब इजराइल और लेबनान के युद्ध विराम पर आकर रुक गया है। जब तक इजराइल और लेबनान में घमासान जारी रहेगा, तब तक अमेरिका और ईरान में समझौते को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस फ्रंट पर क्या हो रहा है, वो पहले जान लीजिए। ट्रंप ने नेतन्याहू और हिजबुल्लाह से हमले रोकने के लिए कहा था, जिसके बाद इजराइल और लेबनान में युद्ध कुछ वक्त के लिए रुका, लेकिन फिर से दोनों तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल और लेबनान में यह तीसरा युद्ध विराम है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध विराम हुआ ही युद्ध में विराम लेने के लिए है। ट्रंप प्रशासन की निगरानी में हुए इस सीजफायर में यह कहा गया है कि हिजबुल्लाह को लेबनान के दक्षिण में लितानी नदी से पीछे हटना पड़ेगा और लेबनान में जितने भी अड्डे हैं उसको हिजबुल्लाह को छोड़ना होगा। अब हिजबुल्लाह अपने पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात जो सीजफायर को लेकर फंसी हुई है वो ये है कि सीजफायर इजराइल और लेबनान के बीच हुआ, जिसकी शर्तों को मानने के लिए हिजबुल्लाह अब तैयार नहीं है। दोनों के बीच समझौते में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना के पीछे हटने की कोई बात शामिल नहीं है। और ये दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह के प्रभाव वाला एरिया है, जहां से वो इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से हमले करता है। सुबह से दोनों के बीच झड़पों की खबरें आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप इजराइल और हिजबुल्लाह को भिड़ने से कैसे रोके, किस मुंह से ईरान के पास समझौते के लिए वो बात करने आए, यही मामला अटका हुआ है। ईरान ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि अमेरिका के साथ पीस डील तभी आगे बढ़ेगी जब इजराइल लेबनान पर हमले करने से बाज आएगा, और इजराइल की तरफ से हमले रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने कई बार नेतन्याहू से हमले रोकने के लिए कहा, कभी प्यार से, कभी तकरार से, कभी गले मिलकर, कभी गालियां देकर। अब ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल, एहसान फरामोश, क्रेजी ये सब कहने के बाद उनको अपना सबसे बेस्ट पार्टनर बता दिया है, ग्रेट पार्टनर बता दिया है। 24 घंटे के अंदर ही जिसके मुंह पर उसे पागल बोला, उसी को सबसे बड़ा पार्टनर बता दिया। एक अमेरिकी पॉडकास्टर को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि उन्होंने नेतन्याहू को क्रेजी कहा था। ट्रंप ने अपने फोन कॉल के बारे में बताते हुए कहा कि मेरे नेतन्याहू से रिश्ते परिवार जैसे हैं और परिवार में ऐसी कहा सुनी तो हो ही जाती है। तो ट्रंप कब क्या बोल जाएं, कब क्या कर जाएं और कब क्या फैसले ले लें,
ये कोई नहीं जानता और डिप्लोमेसी में यही सबसे बड़ा अड़ंगा है। ट्रंप अपनी किसी बात पर ना तो टिके रहते हैं, न उन्हें किसी पर भरोसा है। अब अमेरिकी संसद से ही उन्हें एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें ट्रंप से कहा गया है कि ईरान में युद्ध रोको और कांग्रेस की मंजूरी के बिना युद्ध जारी नहीं रहेगा। तो जैसे ही अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये प्रस्ताव पास हुआ, ट्रंप अपने आपे से बाहर हो गए। अपने ट्रुथ सोशल में लिखा कि कल की जो बिना मतलब की वोटिंग हुई उसमें मेरे वॉर पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है और ये ऐसे वक्त हो रहा है जब मैं ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की बातचीत में आखिरी दौर में हूँ। मेरे विरोधी मुझे हर बार जीतते हुए नहीं देखना चाहते, वो अमेरिका को नाकाम देखना चाहते हैं। हालांकि अभी ट्रंप जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा है। न ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है, न ईरान हारता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ईरान के साथ युद्ध करके अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उनको अब इससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ईरान हर रोज और भी सख्त रुख अपनाता जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई ने अमेरिका पर हाइब्रिड युद्ध लड़ने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि ट्रंप एक फ्रंट पर सीधे जंग करते हैं और दूसरे फ्रंट पर वो ईरान के लोगों को भड़काते हैं, ईरानी लीडर्स में फूट डलवाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में शांति की पहल कैसे कामयाब होगी? पीस डील में ट्रस्ट फैक्टर दोनों के लिए ही समझौते में बड़ा फैक्टर बना हुआ है। ईरान फ्रंट पर अमेरिका के लिए हर रोज बुरी खबर ही आ रही है। ट्रंप को एक साथ ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के साथ डील करना पड़ रहा है और इन सब के बीच में उनकी पीस डील का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। अब अमेरिका में बहस छिड़ी हुई है कि क्या ईरान के साथ समझौता करना ट्रंप के बस की बात है भी या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ईरान के साथ अपनी शर्तों पर पीस डील करवा पाएंगे या नहीं? हमें ज़रूर बताइए। जैसे ही ईरान और अमेरिका पर कोई नई खबर आएगी उसका पूरा एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।